हर साल हजारों आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर आउटडेटेड स्किल्स के साथ इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। उन्हें कॉलेज में अभी भी ऑटोकैड और स्केचअप सिखाया जाता है, जबकि इंडस्ट्री में डिमांड बिम की है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए और अंडरपेड और ओवरवर्क फील करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जो आपको हेल्प करेगा आपके बिम करियर को स्टार्ट करने में, एंड उस फ्रेमवर्क का नाम है LIS फ्रेमवर्क। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने बिम करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे क्या क्या सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे अपनी स्किल्स को शोकेस करके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। एंड ये वीडियो आपके लिए है अगर आप आर्किटेक्ट हो, आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, AC प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो जो बिम सीखना चाहता है। मतलब ये वीडियो कोई भी जो भी इंसान बिम सीखना चाहता है उसके लिए हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं। सो बिम करियर स्टार्ट करने के 3 फेजेस हैं, and based on these three phases I've designed this LIS framework, जिसमें L stands for learn, I stands for implement and S जो है वो showcase है। अब बात करते हैं लर्न फेज में। जब आप लर्निंग फेज की बात कर रहे हो तो शुरुआत होती है आपके माइंडसेट से, क्योंकि बिम जो है वो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बिम इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, राइट? सो आई हैव सीन पीपल जो कि रेविट यूज कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग बिम, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर आप रेविट सीख लोगे तो आपको बिम आ गया, नहीं। बिम इज अबाउट माइंडसेट। बिम इज एन अप्रोच कि कैसे आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट एंड डिलीवर करते हो, कितना एफिशिएंटली आप प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हो एडवांस वर्कफ्लोज यूज करके। सो इट स्टार्ट्स विद माइंडसेट, एंड इन व्हेन वी टॉक अबाउट माइंडसेट, द नेक्स्ट थिंग जो रहेगी वो ये कि आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि आप बिम सीख क्यों रहे हो। इसीलिए क्योंकि आपको सी में एक लाइन ऐड करना है कि यू आर ए बिम प्रोफेशनल और यू वांट टू अर्न ए बेटर जॉब, अर्न ए बेटर सैलरी। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप बिम सीख क्यों रहे हो, या आप अपने करियर को अपग्रेड करना चाहते हो ताकि आप को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट? सो इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंडसेट। देन 3 चीजें आपको लर्न फेज में सीखनी है। जो फर्स्ट है वो है बिम के फंडामेंटल्स, जिसके अंदर आएगा, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेन व्हाई यू नीड टू लर्न बिम। बिम क्यों सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आर्किटेक्ट हो, अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, अगर आप MEP इंजीनियर हो, आपके अलग अलग यूज केसेस हो सकते हैं बिम सीखने के। अगर आप आर्किटेक्ट हो और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका जो बिम सीखने का पर्पस होगा दैट विल बी डिफरेंट। अगर आप आर्किटेक्ट हो, मे बी यू वांट टू लर्न बिम सो दैट यू कैन गेट ए गुड जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। बट इफ यू आर ए स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट लेट्स से, अगर आप बिम सीख रहे हो तो आपका जो मेन यूज रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे आप बिम को अपने वर्कफ्लो में यूज कर सकते हो और कैसे आप प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली डिजाइन एंड डिलीवर कर सकते हो, राइट? सो दिस शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग कि आप क्यों सीखना चाह रहे हो बिम को, राइट? सेकेंड चीज कि बिम है क्या, पता होना चाहिए कि बिम है क्या। बिम इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, बिम रेविट नहीं है, बिम ना ही 3D मॉडलिंग है और ना ही बिम सिर्फ डेटा है, और ना ही आप डेटा और 3D मॉडलिंग को कंबाइन कर दोगे तो बिम हो जाएगा, नहीं। बिम एक होलिस्टिक प्रोसेस है टू डिजाइन एंड डिलीवर ए प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड इट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द डिजाइन और डिलीवरी फेज, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? सो बिम एक प्रोसेस है, रेविट जो है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है जो आप बिम प्रोसेस में यूज करते हो, ठीक है? देन द नेक्स्ट इज बिम वर्क कैसे करता है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो कि बिम है क्या, क्यों सीखना है एंड कैसे वर्क करता है। क्योंकि बिम जो है वो वर्कफ्लोज है। बिम इज ऑल अबाउट वर्कफ्लोज एंड प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप स्कीमेटिक स्टेज में हो प्रोजेक्ट के, सो हाउ efficiently you can do the schematic design following the BIM workflows in that particular stage, that's BIM for that particular stage, for BIM for schematic design stage let's say, right? तो हर एक फेज में BIM का जो यूज है वो डिफरेंट होगा, like how BIM, हर एक फेज में BIM वर्कफ्लो डिफरेंट होगा, राइट? तो आपको ये समझना है कि कैसे
बिम को इम्प्लीमेंट करना है। यही नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि हाउ इट वर्क्स। आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग ओवर हियर राइट नाउ इन दिस वीडियो। दिस वीडियो इज जस्ट टू गिव यू एक बिगर पिक्चर, एक क्लैरिटी, राइट। सो बिम फंडामेंटल्स में आपको पता होना चाहिए कि बिम है क्या, कैसे वर्क करता है, ना आपको सीखना क्यों है, राइट। उसके बाद आता है आपका बिम लैंग्वेज। बिम की लैंग्वेज क्या है, राइट, कि क्या बिम की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, इवन स्मार्टफोन हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजीज, राइट। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, बेजल्स, राइट, एंड रैम, स्टोरेज, ये क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजीज है स्मार्टफोन की। तो कोई भी नई चीज़ आती है, कुछ भी कोई भी चीज़ है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है, सो दैट यू अगर आपको टर्मिनोलॉजीज पता है तो आपको जो भी कोई स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा है तो आपको वो समझ आएगा। ऐसे ही अगर आप बिम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मतलब बिम प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, मुझे इंग्लिश आती है लेकिन सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, मे बी चाइनीज़, राइट। तो अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो या तो उसे इंग्लिश आनी चाहिए या मुझे चाइनीज़ आनी चाहिए, या फिर हम दोनों को कोई एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें हम बात कर सकें, तभी हमारा जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, वो इफेक्टिव होगा। दैट्स व्हाट बिम लैंग्वेज इज अबाउट। इट्स अबाउट लर्निंग द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ताकि आप अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको सब समझ आ रहा है कि बिम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हो सकती है, बीपी विच इज बिम एग्जीक्यूशन प्लान, एलओडी के लेवल्स होते हैं, एलओडी 100, 200, 300, 350, 400, 500, आईएफसी होता है, कोबी होता है, वर्क शेयरिंग, क्लास डिटेक्शन, देयर आर मेनी मेनी मोर टर्मिनोलॉजीज इन दैम, राइट। सो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना बिम कैरियर शुरू करना है। तीसरी जो चीज़ है बिम लैंग्वेज के बाद, वो है नाउ इट कम बिम सॉफ्टवेयर। सो हमें लगता है कि बिम अगर सीखना है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर आता है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर कम्स लेटर। टेक्नोलॉजी पार्ट इज ईजी। सो एज आई से दैट बिम इज 75% about mindset and 25% is technology and process, right? तो जब बिम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सीखना होगा, रेविट। ओके, बाय द वे रिमेंबर कि ये वीडियो है कि इसके बारे में कि कैसे आपको अपना बिम करियर शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको 50 सॉफ्टवेयर नहीं सीखने हैं, राइट। अपना करियर स्टार्ट करने के लिए आपको उतना सीखना है ताकि आप किसी भी एमएनसी या बड़ी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको स्किल्स आनी चाहिए, राइट। तो आई जस्ट टॉक अबाउट ओनली दो स्किल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बिम सॉफ्टवेयर में 5 जो सॉफ्टवेयर है, यू कैन इवन गेस। आर स्टैंड्स फॉर रेविट, ए फॉर ACC, E for Enscape, N for Navisworks, D for Dynamo. So if you read properly, RA and that's it. इसके अलावा और कुछ सीखना ही नहीं है अगर आपको अपना करियर शुरू करना है अच्छे से। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, इवन आपको सिर्फ रेविट और ACC आना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, एक स्टूडेंट हैं। अगर आपको रेविट आता है और ACC आता है, नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। लेकिन इसमें भी सिर्फ सॉफ्टवेयर आने का मतलब ये नहीं है कि आपने वॉल बनाना सीख लिया, डोर लगाना सीख लिया, विंडो बनाना सीख लिया। नो, you should be proficient in Revit, you should be proficient in ACC, right? ACC जो होता है वर्क शेयरिंग के लिए यूज होता है, Revit is design and documentation platform। अगर हम Revit की बात करें, actually if we talk about BIM softwares, right, तो it's like a family, right? कि हर एक जैसे आपकी फैमिली होता है, फैमिली में हर एक इंसान का एक अलग रोल होता है, वैसे ही बिम प्रोसेस के अंदर हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक रोल है। रेविट का अपना रोल है, ACC का अपना रोल है, एनस्केप, नाविसवर्क्स, डायनेमो का अपना रोल है, राइट। सो टू स्टार्ट योर बिम करियर, बाय द वे, यू नीड ओनली दीज 2 सॉफ्टवेयर, रेविट एंड ACC। अगर आपको ये अच्छे से आता है, यू आर रेडी टू प्लग इन इनटू एनी कंपनी। लेकिन अगर आपको एनस्केप, नाविसवर्क्स, डायनेमो भी आता है, देन यू हैव एज ओवर अदर्स, सो यू विल बी चोजन ओवर पीपल दोज हु just know Revit, right? Because it extends the capability। and क्योंकि अब सोचो ना, अगर आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, what they are looking for actually, वो उनको चाहिए कि पहले दिन से ही आपको वो आपकी जो स्किल्स हैं उस पर यूटिलाइज करना शुरू कर दें।
कोई भी आज के टाइम पे ये नहीं करना चाहता कि आपको हायर करेंगे, 2 महीने तक सिखाएंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। नो, एवरीबडी वांट्स दैट यू शुड बी रेडी टू प्लग इन इनटू द इंडस्ट्री। जैसे ही आए, आते ही आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट पे डाल दिया। ऐसे ही होता है, आप देख लो किसी भी एमएनसीज में ज्वाइन करो, पहले दिन से ही आपको बिम प्रोजेक्ट पे डाल दिया जाएगा। इंटरव्यू में इसलिए सब क्लियर हो जाता है क्या क्या आता है और ये सब नहीं, राइट। ओके, बाय द वे, बैक टू द टॉपिक। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, दिस इज द लर्न फेज, राइट। दिस इज द लर्न फेज, फेज नंबर 1, कि आपको सीखना है। और क्या क्या सीखना है मैंने अभी आपको बता दिया, इससे ज़्यादा और कुछ आने की अभी ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें एक चीज़ और जो ऐड कर सकते हो आप बिम फंडामेंटल्स के अंदर ही, और उसके बाद लेट्स से मे बी बिम स्टैंडर्ड्स का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, होगा, इट विल बी गुड, कि क्या क्या डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बिम फॉर्म का एलओडी स्पेसिफिकेशन है, राइट। सो लाइक दिस यू शुड नो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ओके, सो ये हो गया लर्निंग की बात, कि फेज नंबर 1 इज ऑल अबाउट लर्निंग। सो नाउ कम्स द सेकेंड फेज आफ्टर लर्निंग, विच इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट इज अबाउट जो भी आपने सीखा उसको अब इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं, तो आपको मान लो कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन वो पूछते हैं अच्छा क्या आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि अगर कोई चाहता है कि आप रेडी टू प्लग इन हो किसी भी प्रोजेक्ट में या कंपनी में, दे वांट टू सी कि आपने क्या काम किया है, राइट। मान लो रेविट आ गया आपको अच्छे से, लेकिन अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया है, देन दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू, राइट। एंड इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कंपनी में काम ही करना है। यू कैन ऑल्सो डेवलप दिस बाय योर ओन एंड शोकेस कि ओके दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव डन, राइट। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कमांड्स। मान लो आपने यूट्यूब देख के या कहीं से कुछ कमांड्स सीख ली रेविट की, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट, बिकॉज इट इज़ अबाउट वर्क फ्लोस। आपको कैसे आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके डिलीवर कर सकते हो, उसके अंदर देयर आर मल्टीपल वर्क फ्लोज इन्वॉल्व। तो BIM is about workflows. For example, how you can start your project, that's important. उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके कॉन्सेप्ट डिज़ाइन आपने कैसे किया, कॉन्सेप्ट से स्कीमेटिक पे कैसे आए, स्कीमेटिक से डिज़ाइन डेवलपमेंट में कैसे गए, डिज़ाइन डेवलपमेंट से कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग ड्राइंग्स कैसे बनाई। तो सारे अलग अलग वर्क फ्लोज हैं। सो BIM इज अबाउट वर्क फ्लोज। जब आपको एक वर्क फ्लोज आएंगे तभी यू बिकम रेडी फॉर द इंडस्ट्री, राइट। सो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट लेना है, उसको स्टार्ट से एंड तक करना है, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, कमांड तो इजी लगता है यार, वॉल क्या है, वॉल बटन पे क्लिक किया, वॉल लगाया, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, वॉल बन गया। लेकिन जब आप उसको प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करते हो, वॉल कहाँ शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, क्या हर एक लेवल का अलग अलग वॉल बनाएंगे, राइट। कैन यू सी, सिर्फ नोइंग हाउ टू मेक ए वॉल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उस प्रोजेक्ट पे कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आप प्रोजेक्ट पे उन कमांड्स को अप्लाई करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अबाउट कमांड्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेविट, हम बेसिक आ गया आपको ना, नो, इट्स अबाउट वर्क फ्लोज। क्या आप एक प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हो स्क्रैच से? इफ़ यू कैन डू इट देन यू आर रेडी फॉर द इंडस्ट्री, राइट। एंड डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, स्टार्ट स्मॉल। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं बाय द वे, कि बहुत एक बड़ा एंथुजियास्टिक होके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उसमें फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी में ही मर जाते हैं, राइट। तो वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक छोटा प्रोजेक्ट लेना, स्टार्ट विद ए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, मे बी 2 स्टोरी और सिंगल स्टोरी। गूगल पे मिल जाता है, सर्च करो इमेज, राइट, 2D लेट्स से 2 BHK हाउस प्लान लेके आओ, रेविट में प्रैक्टिस करो, राइट। वहाँ से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल गेट वेयर यू वांट टू गेट, राइट। लेकिन स्टार्ट स्मॉल, प्रोजेक्ट डिलीवर करो, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर दूसरा प्रोजेक्ट मे बी थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ओके। अगेन आई एम सेइंग लर्निंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज वेस्ट, right? So if you want to master this phase, you have whatever you have learned, you have to implement straight away. Okay, great. Now it's time to move to the next phase, which is showcase. What is showcase? Simple. सीख लिया सब कुछ, प्रैक्टिस भी कर लिया, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट भी कर लिया। नाउ इट्स लाइक इट्स टाइम टू शोकेस। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। क्यों? मैंने तो 2 तरह के बेसिकली लोग होते हैं, कि एक होते हैं जो कि जिनको बहुत कुछ आता है एंड लेकिन वो दिखा नहीं पाते। ओके, यू नो BIM बट आई डोंट नो यू नो BIM,
राइट। सो आप शोकेस नहीं अगर कर पाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट। इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योर सेल्फ, राइट, कि क्या आता है आपको। एंड दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, दे आर गुड इन सेलिंग। वो क्या करते हैं, उनको बेशक ज़्यादा कुछ नहीं आता है, सीवी पे लिख दिया, लेकिन दे सो मच सो गुड इन टॉकिंग कि दे गेट द जॉब, राइट। सो हमें क्या चाहिए, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम द सेकेंड वन कि आपको नहीं आता है, शोकेस करोगे आता है, नो। कहीं ना कभी पकड़े जाओगे। आई हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स इन माई एक्सपीरियंस, राइट। सो वट यू नीड टू डू इज, इफ फर्स्ट यू नीड टू लर्न, राइट, आपको स्किल्स बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद यू नीड टू नो हाउ टू शोकेस दोज स्किल्स सो दैट योर एम्प्लॉयर कैन सी द पोटेंशियल इन यू एंड दे कैन हायर यू, राइट। शोकेस में आपका क्या क्या आ जाता है, एक आता है कि सीवी एंड पोर्टफोलियो। आपका सीवी कैसा है, पोर्टफोलियो कैसा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बाय द वे, राइट, कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, सो दैट यू आर रीचेबल, सो दैट यू आर searchable when somebody search and your appearance is good on the LinkedIn, then you will be fine, because आजकल के टाइम पे you can't ignore LinkedIn। तो आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे अच्छी होना, तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज इंटरव्यू, और आई वुड से ओवर हियर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, उतना होना चाहिए कि आप कन्वे कर पा रहे हो कि आपको क्या आता है। एंड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, नहीं, हिंदी में भी आप कर सकते हैं, राइट। सो आई मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आई हैव सीन कि जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे आर वेरी comfortable with both the languages, right? Even हाँ, unless until they require someone who needs to coordinate with the client outside India, they look for English, right? Otherwise, even if you know Hindi properly, you can communicate, right? Communication में जो important चीज़ होती है कि बाय द वे आपका जो सीवी एंड पोर्टफोलियो है वो भी कम्युनिकेशन मेथड ही है, कि आप दिखा रहे हो कि आपने क्या क्या सीखा है। अब उसमें लोग गलती क्या करते हैं कि स्नैपशॉट लेके डाल दिया। इट्स नॉट ए फोटो एल्बम बाय द वे, राइट। आपका जो सी पोर्टफोलियो है, इट्स नॉट ए फोटो एल्बम। आपको दिखाना है कि वर्क फ्लोज, कि आपने अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट स्टेज में ये किया, स्कीमेटिक में ये किया, डिज़ाइन डेवलपमेंट में ये किया, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन में ये किया, या ऑलरेडी 100, 200, 300, 350, 400, 500, राइट। सो ये वर्क फ्लोज आप दिखाओगे, तब उनको अंदाजा होता है कि हाँ, आपको बिम की नॉलेज है, राइट। लिंक्डइन प्रोफाइल के मैंने ऑलरेडी बात कर ली। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कि कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, हाउ यू हैव ड्रेस्ड, राइट, व्हाट आर यू सेइंग, हाउ यू सेइंग। क्या मतलब आपको कोई चीज़ नहीं आती फिर भी आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो उसको, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट। ओके, सो दिस इज द फ्रेमवर्क, LIS framework, learn, implement, showcase. It's simple. If you just follow these 3 things as I taught you, nobody can stop you. So ये था मेरा LIS framework. I hope this was valuable. Learn. You have to learn the fundamentals, language and the tools. You have to implement whatever you have learned. Start small and showcase your skills effectively so that you get hired, so that you grab the opportunity, right? By the way, मैंने पॉलीगन शुरू ही इसलिए किया था ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड टू फास्ट ट्रैक द बिम लर्निंग जर्नी। आपको 1 साल नहीं लगाना है बिम सीखने के लिए, डिग्री थोड़ी लेनी है दोबारा से, राइट। बिम इज एन अपग्रेड, इट्स नॉट ए सेपरेट डिग्री यार, राइट। सो जो पीपल 6 महीने में सिखा रहे, कैन टीच यू इन 2 weeks, राइट। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है बिम, ना ही रेविट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट फ्रॉम वेयर यू आर लर्निंग, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस टू हेल्प यू गाइज, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी faster. You don't have to wait 1 year. You don't have to spend 2 lakhs to start your BIM career. Until then, keep learning, keep implementing, keep showcasing. I am Puneet Thakre. Let's see you in the next video.